सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और पूछताछ में हुए सवालों का बर्क जवाब भी नहीं दे पा रहे, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी होना लगभग तय माना जा रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट में। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क क्या होंगे गिरफ्तार? एसआईटी के ताबड़तोड़ सवाल, बर्क नहीं दे पाए कोई जवाब, जुबान लड़खड़ाई तो अब लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का जब एसआईटी के सवालों से सामना हुआ तो जुबान लड़खड़ाने लगी, जवाब देने में अटकने लगी। एसआईटी के सवालों की झड़ी देखकर चढ़ा बुखार भी उतर गया, तबीयत खराब और गला बैठ गया, इसलिए तबीयत खराब होने की बात बार बार दोहराते नजर आए। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं ऐसा कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जांच से बच रहा हूँ। सबूतों, गवाहों, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को लेकर जब एसआईटी ने सवालों का खाका रखा तो बर्क की बोलती बंद हो गई। घर से जवाबों को याद करके निकले बर्क का पूरा होमवर्क ही फेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने कई सवाल किए, जिसमें पहला सवाल था कि 23 नवंबर को जफर से 3 बार बात की, क्या बात हुई? साक्ष्यों के साथ सवाल सुनते ही जुबान लड़खड़ाने लगी और जवाब ही नहीं दे पाए। फिर क्या था? एसआईटी की टीम ने दूसरा सवाल दाग दिया। एसआईटी का दूसरा सवाल था, मस्जिद सर्वे के बारे में आपको क्या पता था? बर्क ने जवाब दिया, मुझे जानकारी नहीं थी कि 24 फरवरी को सर्वे होना है, जबकि एक दिन पहले ही रात में बर्क की जफर से बात हुई थी और जफर को सर्वे की सारी जानकारी थी। संभल हिंसा से पहले संभल सांसद के नाम से कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें बर्क की फोटो लगाई गई थी। कई गिरफ्तार आरोपियों के फोन में भी इनके नाम का ग्रुप था और बर्क खुद कई ग्रुप में ऐड थे। ग्रुप में टेक्स्ट और फोटो मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा करने की बात सामने आई थी। एसआईटी ने बर्क से व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में ताबड़तोड़ कई सवाल पूछे। एसआईटी का तीसरा सवाल था, संभल सांसद के नाम से क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे? एसआईटी का चौथा सवाल, ग्रुप की डीपी में आपकी फोटो क्यों लगी थी? एसआईटी का पांचवा सवाल, जामा मस्जिद में भीड़ जुटाने के लिए कहा था? एसआईटी का छठा सवाल, 21-22 नवंबर को ग्रुप में क्या कई पोस्ट किए गए थे? एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवालों से बर्क के होश फाख्ता हो गए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद एसआईटी ने बर्क से पूरी सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी है। कुछ नहीं, जांच की है उन्होंने, जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया। मैं पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सिंह ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है। पहले हमने नोटिस दिया था तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। जफर अली से भी खुलासा हुआ था कि इनकी कांटेक्ट हुआ था हिंसा से पहले। नहीं, वो सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बर्क 24 नवंबर को ही हिंसा में शामिल थे, तभी से बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल संभल हिंसा मामले की जांच जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो बर्क को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।